नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों कोचिंग के लिए विख्यात कोटा को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्टूडेंट आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग के रेगुलेशन के लिए आए दिन बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला न देने जैसी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कोटा में हर साल देश के विभिन्न राज्यों के आने वाले स्टूडेंट की तादाद पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही वजह है कि साल 2025 का सेशन शुरू होने के साथ ही शुरुआती दिनों में ही कोटा में देश भर से पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए पहुंचने में लगे हुए हैं। कोटा में संचालित कोचिंग संस्थानों हजारों हॉस्टल्स, मेस समेत अन्य व्यवसाय और साधन संसाधन चलाने वालों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। पिछले दिनों स्टूडेंट की कमी के कारण कोटा में आर्थिक संकट जैसे हालात देखे जा रहे थे, लेकिन इस बार सेशन की शुरुआत में अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। पेश है हमारे संवाददाता शाकिर अली की कोटा से खास रिपोर्ट। कोचिंग बिल को लेकर हॉस्टल एसोसिएशन, स्टूडेंट और उनके अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आप भी देखिए। राजस्थान सरकार कोचिंग पर एक बिल लेकर के आई है, लेकिन उस बिल में 16 साल की उम्र की जो बाध्यता थी उसका जिक्र नहीं है। कोटा में वापस से जो है सेशन शुरू हो गया है और कोटा में वापस बच्चों ने, अभिभावकों ने रुक करना जो है एडमिशन के लिए शुरू कर दिया है। कोटा फिर से जो है गुलजार होने लगेगा, क्योंकि अब जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जब 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में देश भर से अभिभावक पहुँचते हैं अपने बच्चों को लेकर के। तो मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो एमपी बालाघाट से है। बालाघाट एडमिशन कराने आए जेईई मेंस में। कोटा ही क्यों चुना आपने? कोटा ही चुना कि क्या यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो सक्सेस है अच्छा था, अच्छा इसलिए हम यहीं का सिलेक्शन किए। बाकी अन्य जगह भी है इनके ब्रांचेस, हम सोच रहे हैं कि जो मेन ब्रांच है यहाँ से बालों को करवाए कोचिंग। अभी एक बिल भी लेकर के आई है सरकार, 16 साल की उम्र वाला जो था उसको अब शामिल नहीं किया है, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का भी एडमिशन हो। तो आपको लगता है कि कोचिंग की जरूरत होती है? कोचिंग की जरूरत होती है क्या, जैसे अपना सक्सेस करना दिया टॉप करना तो कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि अन्य जगह क्या तो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, यहाँ से मिलता अच्छे मार्गदर्शन, बच्चे को अच्छे से उसका फोकस करते हैं और अच्छी से पढ़ाई होती है उनकी। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं भी बालाघाट से आया हूँ जी। एडमिशन पर्पज से आए हैं और काउंसलिंग करने के लिए थोड़ी सी इंक्वायरी, फीस वगैरह क्या है और भी हॉस्टल्स वगैरह और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने जी। तो कोटा के बारे में, कोटा ही क्यों चुना आपने? कोटा हमने सुना कि पूरे ऑल इंडिया का कोचिंग का हब है ये, और बच्चों को यहाँ बेस्ट इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा यहाँ कोचिंग मिलता है। और एलएन का नाम सुना, बच्चों की भी इच्छा थी, उन्होंने भी काफ़ी इसके बारे में सुन रखा है अपने सीनियर से, तो वो चाहते हैं कि कोटा में ही जाके पढ़ें, एलएन में ही पढ़ें। यस जी। तो बच्चे भी जो है, बेटा क्या नाम है आपका? ऋषभ लिल्हार है। ऋषभ, कोटा क्यों सेलेक्ट किया आपने, क्या कोटा के लिए? कोटा का इन्वायरमेंट वगैरह भी अच्छा रहा है और मेरे स्कूल के भी जैसे सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने भी प्रेफर करा कि कोटा अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। तो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं, और जो 16 साल वाली जो बात जिसको कहा जा रहा है वो जो है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनको परिजन जो है, अभिभावक जो है कोचिंग्स में दाखिला दिलवा रहे हैं। तमाम इंतजाम अब कोटा में वापस से शुरू हो गए हैं, क्योंकि हॉस्टल्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरे उसमें। तो हॉस्टल्स ने क्या व्यवस्था की गई है, हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद है। नवीन जी, क्या लग रहा है, अब शुरुआत होने लगी है, अभिभावक आने लगे हैं बच्चों को लेकर के? देखिए, बहुत अच्छा एक माहौल जो था कोटा का दोबारा से बनना शुरू हो चुका है और लगभग 50 से 100 पेरेंट्स जो है लगातार कोटा कोचिंग का भ्रमण करने आ रहे हैं, यहाँ पर एडमिशन कराने आ रहे हैं और जानकारी लेने आए हैं। क्योंकि कोटा का जो हमेशा जो एक इतिहास रहा है पढ़ाई को लेकर, तो एक कोटा गढ़ रहा है पढ़ाई का हमेशा से, और यूं ही शिक्षा की काशी कोटा जो है वो नहीं कहलाता। वो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं जो कोटा कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चैप्टर वाइज बच्चे को पढ़ाई की जाती है। यहाँ पर किसी भी चैप्टर के जो होते हैं वो उसके मास्टर होते हैं जो बच्चों को उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं यहाँ पर। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हॉस्टल्स हैं कोटा के। इस तरह के जो हॉस्टल की जो सुविधा दी जाती है एक छत के नीचे, वो पूरे देश में कहीं भी इस तरह की सुविधा जो है अन्य शहरों में नहीं मिलेगी आपको। एक छत के नीचे उसको तमाम तरह की सुविधा जो है उस सिर्फ कोटा ही उन बच्चों को प्रदान करता है जो कोटा कोचिंग करने आते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सी चीजें जो है कोटा कोचिंग को जो बढ़ावा देती है वो सब कोटा पूर्ति कर रहा है और आगे भी पूर्ति करता रहेगा। और बच्चों का जो रुझान जो कोटा में आने का जो संभावना थी, हमें लगता था कि बच्चा कोटा में
इस साल बहुत ज़्यादा आएगा। वो लगातार जो है बच्चा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर शुरुआत बहुत अच्छी बच्चा यहाँ पर लगता है अभी तो एक शुरुआत 16 साल वाली जो बात है, सरकार जो बिल लाई है उसमें 16 साल वाला जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। आपको लगता है इससे भी और फर्क पड़ेगा कोटा में, कोटा को बूस्टअप करने के? देखिए, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक जो भी आया है विधानसभा के अंदर, उस पूरे ड्राफ्ट के अंदर जितने भी उसमें गाइडलाइंस हैं उसके अंदर जितनी भी गाइडलाइंस की जो पालना कोटा के कोचिंग सेंटर पहले से करते आ रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी समय समय पर जिला स्तर की मीटिंग होती रहती है कोचिंग प्रशासन के साथ में। तो चाहे वो फीस रिफंड का मसला हो, चाहे वो सीटिंग क्लास में जो होता है 1 बाई 1 का, ये सब पहले से गाइडलाइन की पालना करते आ रहे हैं। यहाँ पर उस पूरे ड्राफ्ट के अंदर कहीं भी उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जो 16 वर्ष का जो नियम की बात आ रही थी बार बार, तो अब जो है जब ये नियम पूरा हट चुका है 16 वर्ष का और बच्चा किसी भी उम्र का किसी भी क्लास में कोचिंग कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक कोटा के लिए अहम महत्वपूर्ण नियम बना है ये, और इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है इस शहर को, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो इस शहर के अंदर वो छोटी क्लास से यहाँ पर आना चाहते हैं और कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो आईआईटी और जो मेडिकल का जो लेवल है पढ़ाई का, बचपन से ही पढ़ाई का जो रुझान होता है उन बच्चों का, जो माँ बाप कोटा में बच्चों को लेकर आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में, मुझे लगता है कि इस शहर में वो बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी तक नहीं आ पा रहे थे, तो निश्चित तौर पे कोटा में वो बच्चे आएंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आया हूँ। जी कोटा बच्चे का एडमिशन के लिए आए? जी, मेरे 2 बालक हैं, दोनों का एडमिशन मैं यहीं कराना चाहता हूँ, एक मेडिकल में और एक इंजीनियरिंग में। तो कोटा ही चुना आपने, क्या वजह है कोटा तो की? सर, कोटा का माहौल पुराना इतिहास रहा है, बताते हैं लोग बाग कि यहाँ की जो पढ़ाई का एक माहौल है वो शायद मुझे नहीं लगता कि कानपुर और अन्य शहरों में भी स्टडी का, इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो एक माहौल जो है वो देख लीजिए। आप कहाँ से आए हैं? सर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से, साबला विलेज से हूँ मैं। मेरी बेटी के लिए आया हूँ, जेई में करवाया है, अभी एडमिशन करवा रहा हूँ। आई थिंक कोटा इज़ द बेस्ट इन इंडिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट बोले तो लोग कहते हैं ये फैक्ट्री है, बट जो भी है बेस्ट है। और ये जो अफवाह है कि यहाँ पर सुसाइड या जो भी है अदर थिंग है, वो अब अपना बच्चा ही डिप्रेस है और आप ही नहीं समझ पा रहे हो अपने बच्चे को, और आप यहाँ भेज रहे हो, तो फिर वो सब बच्चों के लिए नहीं होता है। ये सुसाइड तो हर जगह हर सिटी में हो रहा है, शायद इससे ज़्यादा भी हो रहा है बहुत सी सिटियों में। इसको हाईलाइट किया जा रहा है। अब तो गाइडलाइन में एक बिल भी लेकर के आ गई है सरकार, अब सरकार का भी दखल रहेगा इसमें। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जो इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट वालों ने थोड़ा ये बिजनेस भी बना रखा है, तो उन पे थोड़ा अंकुश लगेगा, तो आई थिंक सरकार की मॉनिटरिंग रहेगी, तो ये भी थोड़ा इतना प्रेशर नहीं देंगे बच्चों पे, और ऐसा होना भी चाहिए। बट यहाँ का जो माहौल है और यहाँ जो बच्चे पढ़ पाते हैं वो शायद कहीं और नहीं पढ़ पाए। पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया है ये बिल आने से। आपको लगता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी? कोचिंग संस्थान तो अपनी तरफ से रखता ही। हाँ, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। बहुत अच्छा, हम तो खुद हमारी बेटी को इसीलिए आए कि यहाँ जैसा माहौल मिलेगा और जैसी पढ़ाई मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। हमको तो यही लगता है कि कोटा ही पढ़ाना चाहिए। बच्चों का बेसिक अच्छा हो जाता है, कहीं भी जाएंगे आगे तो वो अच्छे से अच्छे एग्जाम फाइट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अच्छा कर सकते हैं वो। और ये है कि बच्चे जो टेंशन में आते हैं वो तो शुरू से थोड़ा घर वाला भी थोड़ा कोई प्रेशर जैसे करता है, तो बच्चे उसमें भी टेंशन में आ जाते हैं। तो प्रेशर की बात ही नहीं है, पढ़ाई करो फिर तो आगे लक अपना है। प्रेशर ना लें और पढ़ाई करें, कुछ अभिभावकों का ये कहना है, क्योंकि देश भर से बच्चे अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके अभिभावक इंक्वायरीज के लिए पहुँच रहे हैं और अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं। अप्रैल का महीना अभी पूरा बाकी है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोटा फिर से गुलजार होगा। और जो शुरुआती दौर में माहौल नज़र आ रहा है वो बता रहा है कि कोटा में इस साल भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुँचेंगे। और 16 साल की उम्र वाला जो राजस्थान सरकार बिल लाई है उसमें उसका जिक्र नहीं है, तो ये भी कोटा के लिए राहत बताई जा रही है। इससे बच्चों की संख्या में और बढ़ोतरी देखी जाएगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।